आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम को सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, प्रार्थनाओं को सुनने वाले हैं। महान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, आपके वचनों में से सीख सकें। होने दे कि जब आज हम आपके वचनों को पढ़ें, ये वचन हमारी ज़िंदगी को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति आपके वचनों के फ्रूट को चुरा ना सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। हमने देखा था बीते दिनों में कि कैसे हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि कैसे भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, कैसे वो 7 मोहरों के बारे में जो प्रकाशित वाक्य में लिखी हुई हैं, कैसे उनका खोलने के बाद जो भी वाक्य लिखा गया प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में, कैसे वो 100% पूरा हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि कैसे आज सब भूकंप, महामारियां, ट्रबल्स, प्रॉब्लम्स एक साथ जब इकट्ठी हो रही हैं, यही यीशु मसीह ने बताया था कि मेरे आने से पहले जब ये सब चीज़ें एक साथ होनी शुरू हो जाएं तो समझ लेना कि मेरा आना बहुत नज़दीक है। आज से पहले हमने इन चीज़ों को कभी कभी होते हुए देखा था, पर आज हम इन सब चीज़ों को एक साथ होते हुए देखते हैं। भूकंप आज पहले से बहुतायत से ज़्यादा हम सुनते आते हुए हम देखते हैं। लड़ाइयों की चर्चाएं हम देखते हैं। बीमारियां, महामारियां, अलग अलग तरह से ट्रबल्स आज हर जगह पे हमको देखने को मिल रही हैं। ये सब चीज़ें जब एक साथ हो रही हैं, इसका मतलब हम सचमुच अंत के बहुत करीब हैं। मैंने आपको बताया था कि इस वीक मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम इन अंत के दिनों में जी रहे हैं तो हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें, कैसे हम इन चीज़ों से बच जाएं। याद रखो, ये पॉसिबल नहीं कि बाहर बारिश हो रही हो और आप कहें मुझे तो फेथ है कि मैं बारिश में जाऊं तो मैं भीगूंगा नहीं। ऐसा पॉसिबल नहीं। आप बारिश में जाएंगे ज़रूर, आप भीगेंगे तो ज़रूर, पर आप बीमार नहीं होंगे, इस बात के लिए बाइबल बताती है। इसका मतलब चीज़ें आपके आसपास में वैसे ही होंगी, पर वो आपके लिए ट्रबल नहीं होंगी।
इसके बारे में बाइबल प्रॉमिस करती है। तो आज मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से बताऊंगा कि जबकि हम लास्ट डेज में जी रहे हैं, उन दिनों में भी ना सिर्फ हम ब्लेस हो सकते हैं, पर हम दूसरों के लिए भी ब्लेसिंग का चैनल बन सकते हैं। हम लोग देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से एक हिस्से को जो हमें मिलता है दूसरा राजा उसका 4 अध्याय और उसकी पहले कुछ आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वे यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वे कर्जदार है वे आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने साथ दास बना के ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाएं उन्हें अलग रखना। तब वे उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किए। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए, वो उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और बर्तन को ले आओ। उसने उनसे कहा, और बर्तन तो है ही नहीं। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को ये बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे एक बहुत ही बड़े भेद की बात बताई गई। यहाँ पे बताया गया कि एलीशा नबी के पास उसके ही चेलों में से की एक लेडी, एक बहन, उसकी पत्नी जो थी वो आई। उसने कहा कि तेरा दास मेरा पति मर गया है और जो कर्जा उसने लिया था, क्योंकि अब उस कर्जे को हम लौटा नहीं सकते, तो वो मेरे बच्चों को हम मुझसे अपने पास दास बनाने के लिए लेके जाने वाले हैं, मैं क्या करूं। मेरे प्रियो, ये भी एक तरह से उसी अकाल, उसी ट्रबल को दिखाता है कि जो ट्रबल सब जगहों पे थी, सब लोगों की लाइफ में ट्रबल चल रही थी। बाइबल बताती है कि वहां पर जो उसका दास, जो भविष्यवक्ता था, उसका वहां पे मरना सही नहीं था। ये परमेश्वर की ओर से नहीं था। पर जब ये हो गया उसके बाद अब कैसे छूटा जाए, तो उसकी वाइफ परमेश्वर के दास के पास गई और परमेश्वर के दास ने जैसा कहा उसने वैसा ही किया। उसने कहा, अपने घर पे जा, मैं तुझे जो प्रार्थना किया हुआ जो तेल तुझे देता हूं उसको जाके तू उंडेल देना। तू उस तेल को बर्तनों में उंडेलते रहना, वो जब तक बर्तन रहेंगे तेल खत्म नहीं होगा। उसने बिल्कुल वैसा किया और जब तक वो बर्तन लाते गए वो तेल भरता गया। जैसे ही बर्तन खत्म हो गए तेल खत्म हो गया। मेरे प्रियो, ये बात इस चीज को बचाती है कि भले ही ट्रबल्स होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, भले ही अकाल होंगे, भूकंप होंगे, भले ही महामारियां होंगी, बीमारियां होंगी, जो सामने से जो मौत को दिखाती होंगी, जो इस बात को दिखाती होंगी कि हम अंत के टाइम में हैं, अब कुछ नहीं बचेगा। जैसे सबके साथ हो रहा है शायद वैसे ही हमारे साथ भी होगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर एलीशा ने उसको क्या बोला। एलीशा ने उसको बोला कि तू उन बर्तनों में तेल भरते जाना। जैसे जैसे तू उनमें तेल भरती जाएगी वो बर्तन भरते जाएंगे। जितने बर्तन तेरे पास होंगे तेल उतना ही उंडेला जाएगा। और जब तक बर्तन खत्म नहीं हुए तेल खत्म नहीं हुआ। मेरे प्रियो, बाइबल कहती तेरे पास 1000, तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे पर वो तेरे पास नहीं आएगा। मेरे प्रियो, यहां पर एलीशा ने उसको क्या कहा? उसने कहा कि उन बर्तनों में तेल भरते जाना। वहां पे एलीशा ने उसको ये नहीं कहा कि तेरे पास चमत्कारी रूप से पैसा आ जाएगा या कोई तुझे ब्लेस कर देगा। उसने कहा उन बर्तनों को भरने के लिए तुझे तेल चाहिए। हालेलुया। उसी तेल के द्वारा तेरा छुटकारा होगा। मेरे प्रियो, ये बहुत भेद की बात है। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। शालोम एवरीवन, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC की तरफ से आप सबको ईस्टर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमेश्वर के वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय और उसकी 16 आयत में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। और इसके साथ ही 1 कुरिन्थियन उसका 15 अध्याय और उसकी 3 और 4 आयत में ऐसा लिखा है,
इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के भवन में प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन को सेलिब्रेट करें ऑन 9th April at 1 PM at 660 East 51st Avenue, Vancouver, BC. Come join us and be blessed. God bless you. स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से इन अंत के दिनों में कैसे हम उन ट्रबल से बच सकते हैं जो दूसरों के ऊपर होंगी, पर आप उसमें से ब्लेस होकर निकल जाएंगे। मैंने आपको बताया कैसे परमेश्वर के दास एलीशा ने उस बहन को कहा कि तू उस तेल को उन बर्तनों में उंडेलती रहना और वो तेल खत्म नहीं होगा जब तक बर्तन खत्म नहीं होंगे। बाइबल बताती है तेल जो है वो अभिषेक का चिन्ह है, अभिषेक को प्रकट करता है। इसका मतलब इन अंत के दिनों में अगर कोई चीज़ हमें बचा सकती है तो वो है अभिषेक। और बर्तन हम खुद हैं, हम खुद परमेश्वर के मंदिर हैं। बाइबल कहती है हम वो वेसल हैं, हम वो बर्तन हैं। जब हम में वो अभिषेक भरता जाएगा, जब तक ये बर्तन अवेलेबल रहेगा वो अभिषेक भरता जाएगा। और जब ये अभिषेक हमारे साथ होगा, हम पे होगा, कोई महामारी, कोई बीमारी, कोई भूकंप, कोई ट्रबल, कोई लड़ाई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बाइबल कहती है हालेलुया। बाइबल कहती है बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा परमेश्वर के दास ने उससे कहा था। जैसे उसने कहा कि अब बर्तन अवेलेबल नहीं है, तेल बंद हो गया। अगर बर्तन आते रहते तेल कभी बंद ना होता। मेरे प्रियो, आज अगर आप अपने आप को परमेश्वर के लिए मुहैया रखते हैं, अगर आप परमेश्वर के अभिषेक के साथ भरे हुए हैं, कोई ट्रबल आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं हो सकती। बहुत से लोग इन ट्रबल के दिनों में रोते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, कंप्लेंट करते हैं। कोई अपने एम्प्लॉयर के अगेंस्ट कंप्लेंट कर रहा है, कोई महंगाई के अगेंस्ट कंप्लेंट कर रहा है, कोई परमेश्वर को कंप्लेंट कर रहा है कि क्यों हमारे घर पे बीमारियां हैं, क्यों हमारी इनकम थोड़ी है और ट्रबल इतनी ज्यादा क्यों हमारे ऊपर। मेरे प्रियो, ऐसा बोल के अगर आप सोचे कि आप बेचारे बन जाएंगे और डेविल आपको छोड़ देगा, ये पॉसिबल नहीं। शैतान सिर्फ अभिषेक के द्वारा भागता है, वो अभिषेक से डरता है, वो और किसी चीज़ से नहीं जाएगा। आपको अभिषेक चाहिए, आपको वो अनॉइंटिंग चाहिए जो आपको छुड़ा सकती है, जो आपको बचा सकती है। मैं आपके लिए एक और अध्याय को पढ़ूंगा जो हमें मिलता है यशायाह नबी की किताब, उसका 61 यानी 61 चैप्टर और उसकी पहली कुछ आयतें। लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हालेलुया। बाइबल बताती है कि यहोवा ने मुझे एक आत्मा दिया है जिसने मेरा अभिषेक किया है। किस लिए अभिषेक किया? ताकि मैं उसका सुसमाचार सुनाऊं। इन अंत के दिनों में अगर आपको प्रोटेक्ट होना है तो आपको परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना पड़ेगा, आपको प्रचार करना पड़ेगा यीशु मसीह का। आप ज़रूरी नहीं कि आपको किसी पुलपिट की ज़रूरत है, आप अपने कोवर्कर्स को प्रचार कर सकते हैं, आप अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बहनों, अपने दोस्तों को आप बता सकते हैं कि यस वी आर लिविंग इन द लास्ट डेज, पर यीशु मसीह वो रास्ता है जो हमें स्वर्ग में लेके जा सकता है, जो हमें ट्रबल से बचा सकता है। बाइबल कहती है तेरे अभिषेक के द्वारा तेरी गर्दन पे ऊपर रखा गया जुआ तोड़ दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। जुआ मीन्स वो ट्रबल, वो प्रॉब्लम्स, वो बीमारियां, वो महामारियां, वो सब चीजें जो आज दुनिया में हो रही हैं। बाइबल कहती है ये ट्रबल एक योक है, ये ट्रबल एक बोझ है तेरे ऊपर। इसको अगर तोड़ना है तो तुझे अभिषेक की ज़रूरत है। एलीशा ने उस बहन को ये नहीं कहा कि मैं तुझे इतना पैसा देता हूँ, इस पैसे को ले जा, तू अपना कर्जा उतार देना। याद रखो, किसी से उधार मांगकर, किसी से हेल्प लेके हम कभी ब्लेस नहीं हो सकते जब तक हम खुद से काम ना करें, जब तक खुद से जनरेट ना करें, हम कभी ब्लेस नहीं हो सकते। अगर कोई आपकी हेल्प करेगा वो कितनी बार कर देगा, अगर कोई आपको कर्जा देगा वो कितनी बार दे देगा, पर अगर आप खुद जनरेट कर सकते हैं मनी को, खुद काम कर सकते हैं, आप हमेशा तक ब्लेस हैं। इसी तरह से उसने उसको कहा उस तेल को तुझे उस बर्तनों में भरते जाना है, वो तेल तुझे छुड़ाएगा, वो अभिषेक तुझे छुड़ाएगा। बाइबल कहती है अभिषेक के द्वारा तेरा जुआ तोड़ दिया जाएगा। आज
हम महंगाई के जुए को देखते हैं, हम बीमारियों के जुए को देखते हैं, हम अलग अलग बीमारियों की ट्रबल्स के जुए को देखते हैं। उससे छूटने के लिए हमें रास्ता नज़र नहीं आता। हम एक जॉब करते हैं, फिर दूसरी करते हैं, फिर तीसरी करते हैं, हम किसी से उधार लेते हैं, किसी से हेल्प लेते हैं, पर कब तक ये चलता जाएगा? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस महंगाई को आप आज देखते हैं ये इससे और कई गुना बढ़ जाएगी आने वाले दिनों में। बहुत चीज़ें और ऐसी हो जाएंगी जो आपने सोचा नहीं होगा। पर अगर आपको छूटना है, चिंता आपको छुड़ा नहीं सकती। ये चीज़ें बताने से आपको, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप चिंता में आ जाएं, आप डर जाएं। नो, मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आने वाले दिनों में ये होगा और आप देखेंगे इसको होते हुए। जिस चीज़ को आज आप $10-20 में खरीद रहे हैं, आने वाले दिनों में आप $50 में लेंगे उसको। ये चीज़ें होंगी, महंगाई और बढ़ेगी, और ज़्यादा स्ट्रेस होगा, पर वो आपका हिस्सा नहीं होगा अगर आपके पास वो अभिषेक होगा, अगर आपके पास वो अनॉइंटिंग होगी। बाइबल कहती है अभिषेक के द्वारा तेरा जुआ तोड़ दिया जाएगा। अगर आप यीशु मसीह के ऊपर फेथ करते हैं, आप प्रार्थना करने वाले होंगे। अगर आप यीशु मसीह के ऊपर फेथ करते हैं, आप दूसरों को हेल्प करने वाले होंगे, आप सच्चाई के साथ खड़े होंगे। वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, आराधना करना आपकी लाइफ का अटूट अंग होगा, एक ऐसा हिस्सा होगा जो कोई हिला नहीं सकता। जब आप ऐसा करेंगे, जब आप परमेश्वर के साथ संगति में रहेंगे, आपका हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा, बाइबल कहती है। हालेलुया। और कोई दूसरा तरीका नहीं मेरे प्रियो, इन आने वाले दिनों में ट्रबल से बचने का। आपने सोचा था कि ये दिन आएंगे? नहीं, किसी ने नहीं सोचा था महंगाई इतनी बढ़ जाएगी, किसी ने नहीं सोचा था आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, किसी ने नहीं सोचा था इतनी भारी तादाद में भूकंप आएंगे। हम तुर्की में देखते हैं 50,000 से ज़्यादा लोग मर गए वहाँ पे। हम देखते हैं कि कैसे आज भी रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में कितना नुकसान आज भी हो रहा है। हम देखते हैं कैसे बीमारियाँ अलग अलग नाम से, अलग अलग तरीक़ों से आज और बढ़ के आ रही हैं। इसका एक ही सल्यूशन है, वो है अभिषेक, वो है अनॉइंटिंग, वो है यीशु मसीह की प्रेजेंस। अगर आपके पास वो अनॉइंटिंग है, वो आपका जुआ तोड़ दिया जाएगा, बाइबल कहती है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जो आत्मा मुझे दिया, उसने मेरा अभिषेक किया ताकि मैं सुसमाचार का प्रचार करूं। तो आपको मेक श्योर करना है आप सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, सुसमाचार के ऊपर चल रहे हैं, जो वचन कहता है उसको मान रहे हैं। आप चोरी से दूर हैं, आप व्यभिचार से दूर हैं, आप नशों से दूर हैं। हालेलुया। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा और हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे।
स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि कैसे परमेश्वर का कलाम इन अंत के दिनों में हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें बचाने के लिए वो वाचा देता है, वो हमें एक प्रॉमिस देता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा एक और वचन को जो हमें मिलता है यशायाह नबी की किताब, उसका 59 चैप्टर, उसकी 21 वर्स से लेके चैप्टर 60 की कुछ आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, यहोवा ये कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वो ये है कि मेरा आत्मा तुझ में ठहरा है और वे अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेके सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से कभी ना हटेंगे। उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन बताता है कि ये प्रॉमिस परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया कि हर तरफ अंधेरा होगा, हर तरफ ट्रबल होगी, हर तरफ प्रॉब्लम होगी, हर तरफ सिर्फ आपको बैड न्यूज़ सुनने को मिलेंगी, पर वो तेरी लाइफ का हिस्सा नहीं होगी। बाइबल में लिखा है यशायाह नबी 60 चैप्टर और 1 आयत में, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधकार और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। लिखा है, जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। इसका मतलब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी जब आप इस अभिषेक के नीचे होंगे, जब आप यीशु मसीह के साथ जुड़े होंगे। जाति जाति के लोग आपके पास आएंगे ताकि वो इस बात को जान सकें कि कैसे इस टाइम पे भी हम ब्लेस्ड और ब्लेसिंग का चैनल बन सकते हैं। हालेलुया। हमें आज अपनी चिंता है, पर वचन हमें प्रॉमिस देता है कि मैं तुझे दूसरों को हेल्प करने के लिए, ब्लेस करने के लिए, बचाने के लिए एक सोर्स बनाऊंगा, मैं तुझे एक चैनल बना दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसमें कोई शक नहीं, हम अंत के दिनों में जी रहे हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ एक ही रास्ता है उस अंत के दिनों में ट्रबल में से बचने का, दूसरों को बचाने का, चैनल बनने का। वो है यीशु मसीह के पास आना, वो है वचन का अध्ययन करना, वो है बाइबल को पढ़ना, आराधना करना, प्रार्थना करना। इसके बिना, इस अभिषेक के बिना, इस अनॉइंटिंग के बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं है मेरे प्रियो, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैंने आपको बताया था लास्ट वीक कि 3 जो मोहरों को तोड़ा गया, उसके बाद जैसा लिखा गया वैसा का वैसा हमने एग्जैक्टली देखा, और चौथी मोहर के बाद अंधकार और बढ़ जाएगा जिसके हम बहुत करीब हैं। पर आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह, उसने कहा, राह सच्चाई और जिंदगी मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता, सच्ची दाखलता मैं हूं, दरवाजा मैं हूं। अगर आप उस दरवाजे के थ्रू जाएंगे आपको डरने की जरूरत नहीं। हालेलुया। ये मैं नहीं कहता, ये बाइबल कहती है, और बाइबल कोई किताब नहीं, बाइबल की हर एक बात सच्ची साबित हुई थी, हुई है और होती रहेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज अगर हमें कोई चीज बचा सकती है वो है वो अनॉइंटिंग। मैंने आपको पढ़ाया, उस अभिषेक के द्वारा तेरा जुआ तोड़ दिया जाएगा। वो जुआ, वो योग आपकी बीमारी हो सकती है, फाइनेंशियल ट्रबल हो सकती है, इमिग्रेशन प्रॉब्लम हो सकती है, शारीरिक ट्रबल हो सकती है, कोई भी, आप जस्ट नेम इट, कोई भी आपकी प्रॉब्लम वो हो सकती है। शायद मैं उसे नहीं जानता, पर परमेश्वर जानता है। पर जैसे ही आप इस अनॉइंटिंग के नीचे आएंगे, जैसे ही इस अभिषेक के नीचे आएंगे, आपका वो जुआ तोड़ दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, वो खत्म कर दिया जाएगा, वो दोबारा ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं ये जानता हूं इन अंत के दिनों में बहुत सी चिंताएं अलग अलग तरह से लोगों को सता रही हैं, पर वो नहीं जानते कि इसके पीछे की वजह क्या है। ये सब चीजें होंगी। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, इन सब चीजों का होना आवश्यक है, कोई प्रार्थना इसको रोक नहीं सकती। आप कितनी भी प्रार्थना कर लो कि ये ना हो, ये नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह के आने से पहले इन चीजों का होना अवश्य है। ये चीजें होंगी,
पर अगर आप इस अनॉइंटिंग के नीचे हैं, अगर आप यीशु मसीह के साथ हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। बाइबल कहती धर्मी का वंश बचाया जाएगा, धर्मी का वंश पराक्रमी होगा। आप देखेंगे आने वाले दिनों में अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को ब्लेस होते हुए, ब्लेसिंग का चैनल बनते हुए। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि हम जगत की ज्योति हैं। यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, और जब वो स्वर्ग में उठा लिया गया उसने कहा अब जगत की ज्योति तुम हो। ज्योति अंधकार में चमकती है मेरे प्रियो, जो लाइट है वो अंधेरे में ही नजर आती है। जितना अंधकार ज्यादा होगा, एक छोटी सी लाइट भी, छोटी सी चिंगारी बड़े अंधकार में नजर आएगी, और जैसे अंधकार बढ़ेगा वो ज्योति और नजर आएगी। आप जगत की ज्योति हैं। यीशु मसीह ने आपके बारे में कहा, मेरे बारे में कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। अंधकार जितना बढ़ेगा ज्योति उतना ज्यादा चमकेगी। आप चमकने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मत डरो किसी भी ट्रबल से, किसी बीमारी से, किसी प्रॉब्लम से, क्योंकि वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती अगर आप वचनों में पक्के हैं, अगर आप यीशु मसीह के साथ खड़े हैं। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं धन्यवाद करता हूं आपका। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं। आपने अपने कलाम में से आज हमें बताया कि कैसे इन अंत के दिनों में होते हुए भी हम ब्लेस होके जी सकते हैं, कैसे हम दूसरों के लिए ब्लेसिंग का चैनल बन सकते हैं। महान परमेश्वर, आज ये वचन हर एक की लाइफ में 100 गुना फलों को लेके आए। पिता परमेश्वर, तेरे लोग छुड़ाए जाएं और छुड़ाने वाले बनने पाए। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त अगर कोई भी बीमार मुझे देख रहा है, कोई भी ट्रबल में है जो मुझे सुन रहा है, यीशु मसीह के नाम से मैं इनकी बीमारियों को, इनकी ट्रबल्स को मैं डांटता हूँ। तेरे लोगों को मैं ब्लेस करता हूँ। हर बीमारी गिरे, हर ट्रबल गिरे खुदावंद, हर एक प्रॉब्लम चली जाए और तेरे लोग ब्लेस हों यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर के भवन में आके सर्विस को अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, तब भी आप हमसे संपर्क करें। फ़ोन नंबर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं। हम मिल के दुआ करेंगे और परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, इन अंत के दिनों में जितना हम वचन में बने रहेंगे, जितना हम यीशु मसीह के साथ बने रहेंगे, उतना हम चमकते जाएंगे, उतना हम ब्लेस होते जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है तेरे पास 1000, तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो तेरे पास ना आएगा। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।